15 दिन बाद मुर्तज़ा की वापसी हुई और वो अपनी बेटी को देखने की बजाय दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। इश्फा को पता चला तो वो गुस्से से हवास खो बैठी। दिल चाह रहा था कि यहीं बैठकर धाड़े मार मार कर रोए, मगर दूसरे ही पिल वो अम्म को उठाए धाड़े से दरवाजे खोले मुर्तज़ा के कमरे में मौजूद थी। बहुत गुनाहगार हूँ मैं, बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया है मुझसे जिसकी कोई मुआफ़ी नहीं। बहुत गलतियाँ की हैं मैंने, किया उसकी सज़ा मेरी बच्ची को मिलेगी। मैं जानती हूँ गलत थी और अब सबको भी गलत समझती रही। मेरी नज़दीक सारे पाकिस्तानी झूठे और लालची थी जो ग्रीन गार्ड के लालच में शादी करते हैं। जब मामा ने आपके साथ अचानक मेरी शादी का फैसला किया तो मुझे शक लगा। मैं मरीना जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, इसीलिए मैं इनकार करती रही। मुझे दुख हुआ कि मामा ने मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया। मुझे अब सब लोग भी धोखेबाज और बेईमान महसूस हुए। मुझे यकीन था कि आप भी मेरे साथ वही कुछ करेंगे जो मरीना के साथ यासिर ने किया, मगर मुझे बहुत अरसे बाद अपने ख्यालात और मनफी सोचों को बदलना पड़ा था। सबसे बढ़कर महविश की बेरंग जिंदगी और जो अपने उसके साथ मोहब्बत का फ्रॉड किया, उस चीज़ ने भी मुझे काफ़ी दुख पहुंचाया। मगर मैं इस वजह से वापस अमेरिका नहीं गई थी। असल वजह तो ये भी कि मम्मा ने मुझे आप सब की नज़रों में हकीर कर डाला था। जब कोई माँ बाप खुद से अपनी बेटी का रिश्ता डालते हैं तो क्या इज्जत रह जाती है उनकी भी और उनकी बेटी की भी। मेरे लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त थी कि मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में शामिल की गई हूँ। मामा ने मिन्नत समाजत करके आपके सामने हाथ जोड़े कि आप मुझे कबूल कर लें। मुझसे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं होती, अब जबकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने आपकी खातिर खुद को बदल लिया। खाना बनाना सीखा, घर के काम सीखे। आपकी खातिर क्या कुछ नहीं किया और आप मेरी एक गलती को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। मैं थक गई हूँ मुर्तज़ा, आपके तल्ख कड़वे कठोर सर्द रवैयों और आपकी बेइतनाइयों का बोझ सह सह कर। मैं हार गई हूँ मुर्तज़ा, मैं हार गई हूँ। क्या आप अपनी बेटी की खातिर भी मुझे मुआफ़ नहीं कर सकते? वो तड़प तड़प कर रो रही थी और मुर्तज़ा के हाथों के तोते कबूतर सब उड़ गए। इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। प्लीज़ इश्फा, चुप कर जाओ। नहीं करती चुप वो, और जोर जोर से रोने लगी थी। गुस्सा मुझे करना चाहिए था, उल्टा खफा तुम हो रही हो। आपको क्यों गुस्सा करना चाहिए? वो तनक कर बोली। तुम इस चीप महविश की घटिया बातों पर यकीन करके अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाने चली थी। क्या मैं तुम्हारे नज़दीक इतना ही नाकाबिल एतबार था? क्या तुम मेरे साथ अपनी बदगुमानियों को शेयर नहीं कर सकती थी? तुमने अहमकों की तरह मेरी इज्जत को दो कौड़ी किया और चलती बनी, और बेवकूफ़ों की शहजादी तुम्हें इसी मनहूस ने ये पट्टी पढ़ाई है कि अतिया चाची और चाचू ने ज़बरदस्ती मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर किया, तो यह सरासर झूठ है। मैं इतना भी नेक नहीं हूँ कि सब की बातों और बुजुर्गों की जज्बाती ब्लैकमेलिंग से मुतासिर हो जाऊं। और एक बात यह कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता बचपन से तय था। क्या? इश्फा ने हैरत से कहा। मुर्तज़ा इसकी गोद में कसमसाती अपनी बेटी को उठाकर चूमने के बाद सहूलत से बेड पर लिटाकर फिर से इसके करीब आकर बैठ गया। तुम बहुत अहमक हो, मुझे पता है, वो नाराज़ी से बोली। मुर्तज़ा ने इसके कमज़ोर जर्द चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर उसकी पेशानी को चूमा तो वो कदरे दूर हटकर बैठ गई। तुम्हें मेरी बेइतनाई और सर्द रवैया नागवार लगता था और कुर्बत भी तुम सह नहीं सकती। वो एक मर्तबा फिर से बाहों के घेरे में ले चुका था। मुर्तज़ा, क्या करते हैं? वो शर्माते लजाती दोनों हाथों से दूर हटाते हुए बोली तो इसने अपने बाजुओं के हल्के को मजीद तंग किया। इस पिल दरवाज़ा जोर से खुला और शाजिम भागता हुआ उनके करीब आया। मुर्तज़ा संभल कर बैठ गया था और इश्फा की हंसी छूट गई। शाजिम ने माँ के भीगे चेहरे को देखकर बाप की तरफ रुख किया। मम्मा, आपको किसने डांटा है? बाबा ने। हाँ, इश्फा ने रोनी सूरत बनाकर कहा। अपने शाजिम की मम्मा को क्यों डांटा? शाजिम गुस्से से बोला था। मुर्तज़ा ने फौरन कानों को हाथ लगाया। मेरी मजाल है जो शाजिम की मम्मा को डांट सीखूं। फिर मम्मा क्यों रोई है? उन्हें गुड़िया ने मारा है। मुर्तज़ा ने बेड की तरफ इशारा किया तो वो उछल पड़ा और बोला, मम्मा, बहना कैसे काट में से निकल कर यहाँ आई? क्या चल कर आई है? नहीं बेटा, ये दौड़ कर आई है मम्मा। इसकी तहयुर से आंखें फैल गई थीं। इश्फा ने मुर्तज़ा को घूर कर देखा। इस पर सानिया ने भी कमरे में झांका था। अगर गुस्से के बादल छुप गए हैं और उठने मनाने का भी सीन हो चुका है तो बाहर तशरीफ ले आए निमरा और आमिर आए हैं। सानिया के शगुफ्ता लहजे में सरशारी थी जो कि लाला और इश्फा को खुश मसरूर देखकर उसकी आंखों में भी आतर आए।
इन दोनों को एक साथ बाहर निकलता देखकर इसके दिल से बेसाख्ता दुआ निकली। परवरदिगार आलम, मेरे लाला के हरे भरे गुलशन को सदा आबाद रखना, अब किसी हासिद की नज़र उनकी खुशियों पर ना पड़े, ना कोई बदगुमानी की फसील दिलों में दूरी का सबब बने। मेरे भाई के आंगन में इसी तरह फूल महके बहारें सदा यही बसेरा रखी। खुशियों की उम्र तवील हो और गम हमेशा के लिए रास्ता भूल जाए। बेगम, कहीं तो मुझे तो नहीं भूल गई? पिछले 20 दिनों से यही डेरा लगा रखा है, बस अब घर चलने की करो। आशिर की दहाई पर वो आंसू साफ करती सूरत से बाहर निकल गई थी। खिड़की में से झांकता चांद भी इस पर मुस्करा दिया था। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।